हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक नए चैप्टर यानी कि 12th क्लास की एक केमिस्ट्री का चैप्टर ठोस अवस्था, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ पार्ट जानेंगे और ठोस अवस्था क्या होती है वो जानेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। तो ऐसे ही वीडियो मैं रेगुलर केमिस्ट्री का डालते रहूँगा इस चैनल पे। तो चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये आपका ठोस अवस्था का जो है ये सब पूरा चैप्टर का ये सिलेबस है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। तो पहले जानते हैं ठोस किस चीज़ का ठोस होता है। तो ठोस पहले पता होगा तब ना किस चीज़ का ठोस होता है। तो ठोस किस चीज़ का होता है? पदार्थ का। किसी पदार्थ का ही तो ठोस होता है, किसी पदार्थ का। तो पदार्थ क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो वह जो स्थान घेरता है, हमें नहीं पता है कि क्या है वो, तो इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे अनुभव किया जा सकता है। तो अब चलिए जानते हैं। देखिए, पदार्थ जैसे कि आपका मोबाइल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपका पीसी हो सकता है, या फिर लैपटॉप हो सकता है, या फिर टैब जो जिसमें आप ये वीडियो देखेंगे। तो वो क्या है? पदार्थ है। वो देखिए, वो स्थान आप चेक कीजिए, क्या वो स्थान घेर रहा है? तो एकदम घेर रहा है। आपका मोबाइल जो होगा स्थान घेरेगा, उसका द्रव्यमान भी होगा और आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये पदार्थ होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जो होता है बहुत ही कठोर होता है, हम जानते हैं। और द्रव जो होता है वो लिक्विड यानी कि वो बर्तन के आकार पे, जैसे कि पानी है वह उसे द्रव बोलेंगे। और गैस तो हवा। इसके देखिए, गैस जो होता है वो कोई भी डिब्बे, अगर देखिए यह डिब्बा है तो इसको पूरा भर देगा। भले थोड़ा सा ही होगा लेकिन ये पूरा भर देगा। जो भी बर्तन होगा उसको पूरा भर देगा। तो चलिए आगे जानते हैं। तो इनके पदार्थ की अवस्थाएं क्या हमने जाना। तो उसके गुण के आधार पे, तो ठोस का आयतन कैसा होता है? तो आयतन जैसा ठोस का है निश्चित होता है, बढ़ता घटता नहीं है। एक जैसे कि आपका मोबाइल है, बढ़ता घटता नहीं है, आयतन उसका निश्चित होता है। और द्रव्यमान का भी आयतन निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। जैसे कि पानी को किसी बर्तन में रखेंगे तो जिस भी आकार में होगा उस आकार में वह वैसा ही हो जाएगा। और गैस का आयतन नहीं होता है। गैस को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो पूरे बर्तन को भर देगा, लेकिन उसका आयतन नहीं होता है। तो अब आकार की बात करें तो आकार ठोस का निश्चित होता है। आकार जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया, मोबाइल, या फिर ईंट का एग्जांपल ले सकते हो। या यहाँ पे देखिए द्रव का भी आकार यहाँ पे अनिश्चित होता है। द्रव को तो आकार कोई नहीं होता है, उसको हम जिस बर्तन में रखेंगे वैसा वो आकार उसका चेंज हो जाएगा। अगर बर्तन गोल है तो वो द्रव का जो भी आकार होगा गोल हो जाएगा, उसका कोई भी आकृति नहीं होती है। और गैस भी वैसा ही होता है कि बर्तन जो भी होगा उसको पूरा घेर लेगा, उसको पूरा छेंक लेगा। तो ये भी अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं अंतराण्विक बल। ये क्या होता है? मतलब वो जिन भी पदार्थ से मतलब जो अंतराण्विक बल, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो किस मूलभूत कण, उसके मूलभूत कण क्या है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके परमाणु से बना होगा, या फिर आयन से बना होगा, या फिर अणु से बना होगा। अब जिससे बना होगा उनके बीचों की बल
वो कैसे कैसे किस बल के द्वारा वो वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ठोस के जो अंतराण्विक बल होंगे वो प्रबल होंगे, मतलब एकदम नज़दीक नज़दीक होंगे, ऐसे एकदम नज़दीक नज़दीक होंगे। लेकिन वहीं यहाँ पे द्रव की बात करें तो द्रव का जो होगा अंतराण्विक बल कम होगा, पूरा प्रबल तो नहीं होगा ना ही दुर्बल होगा, बहुत कम होगा द्रव का। वो थोड़े थोड़े ठोस से थोड़े दूर दूर रहेंगे द्रव का। और गैस तो आप जानते ही होंगे, गैस का जैसे कि आप जानते हैं गैस का दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ये हवा के साथ साथ ये गैस जो होता है जैसे छोड़िए वो दूर भागता है, वो बहुत दूर दूर उसके जो अंतराण्विक बल, यहाँ पे कोई एटम, यहाँ पे कोई एटम, यहाँ पे कोई एटम, यहाँ पे, मतलब वो एक जगह एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहते हैं। तो हमने ये जाना। अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं ठोस के बारे में, जो हमें पढ़ना है तो ठोस के बारे में जानते हैं। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसकी परिभाषा जानते हैं, ठोस की परिभाषा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार और आयतन निश्चित होता है, यही दो बात है, आयतन और आकार, ये दोनों, आयतन आकार आपको याद रखना है, आयतन आकार निश्चित होता है, वो ठोस होगा। ठीक है, ठोस अवस्था एकदम बहुत इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये इसका आयतन और आकार यहाँ देखिए निश्चित है, एक निश्चित आकार में है, एक निश्चित आकार में है। अब बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट जानते हैं इसके ठोस अवस्था के प्रकार। अभी हमने ठोस अवस्था पढ़ा, अब इसके प्रकार, ये इसको दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो चलिए पहले क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में जानेंगे, फिर एमोर्फस सॉलिड के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कैसे उसके रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, उनके मूलभूत कण, यानी कि जो भी पार्टिकल से वो बने होते हैं वो उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं। और यहाँ पे अक्रिस्टलीय में देखिए कैसे होते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, मतलब दिशा के स्वतंत्र, पूरे उनमें रैंडम फैशन होता है, जैसे मन करे वैसे ये सब एक जगह पे हो जाते हैं, इधर उधर बिखरे हुए। और यहाँ पे देखिए तो ये एक मतलब रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत लंबी यहाँ चलते जाता है चैन इसका। अब आते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वे ठोस जिनमें उसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। मतलब बहुत सिंपल है, वे वैसे ठोस जिन, कलर चेंज कर ले, वैसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण, मतलब जिन कणों से वो बना होगा, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एक निश्चित क्रम है यहाँ पे, तो ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, मतलब इनकी आकृति भी एक निश्चित है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है और उनका गलनांक एवं क्वथनांक मतलब निश्चित होगा। जैसे कि पानी का है तो पानी का जो गलनांक क्वथनांक है वो भी निश्चित होता है, मतलब पानी जैसे है तो 0 डिग्री पे वो पूरा 0 डिग्री से कम जैसे ही पानी का तापमान करेंगे वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और 0 डिग्री से थोड़ा भी अधिक हुआ तो वो पानी बनना शुरू हो जाता है बर्फ़। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ले सकते हैं NaCl। NaCl कैसे बना होता है,
तो NaCl आयंस से बना होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे Na+ और NaCl मिल के बना होता है, तो इसके कुछ रेगुलर अरेंजमेंट इस प्रकार होते हैं Na+Cl-, 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 ऐसे ही रेगुलर अरेंजमेंट उसके एटम्स, इसके आयंस को के जो रेगुलर अरेंजमेंट इस प्रकार होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, KCl, CHCl इत्यादि आप ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉलिड। वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, ठीक उसका उल्टा है। क्रिस्टलीय ठोस का ठीक उल्टा है, परिभाषा एकदम सिंपल है। उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं तथा जिनके एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। देखिए यहाँ पे इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, ये इधर उधर ऐसे ही जैसे मन वैसे ही यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे देखिए उनकी गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ग्लास या फिर आप प्लास्टिक ले सकते हैं। प्लास्टिक उसको जब भी गर्म कीजिएगा, प्लास्टिक को जब गर्म कीजिएगा तो वो पहले नरम होगा, फिर वो पूरी तरह से मेल्ट होगा, तो उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे जो है उनका एक निश्चित, मतलब निश्चित, जैसे पानी का है तो पानी का निश्चित है 0 डिग्री से थोड़ा भी कम होगा तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, और थोड़ा भी ज़्यादा होगा 0 डिग्री से तो वो लिक्विड में बनना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं दो इनके बारे में, दो ऐसे शब्द जो हैं विषमदैशिकता, एनआइसोट्रॉपिक। तो इसे क्या कहते हैं हम जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वह भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का वैसा गुण, क्रिस्टलीय ठोसों का वह गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्रिस्टलीय सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पे उसके एटम्स जो हैं, यानी कि एटम्स बोल सकते हैं या फिर उनके मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आप उसके, तो चलिए इनको उनके जो भी पार्टिकल्स हैं कैसे ये यहाँ पे अरेंजमेंट उसका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर इस किसी दिशा में एक चला जाए, जैसे कि इधर से इधर चला जाए, इधर मतलब x डैश से xy की तरफ चला, x की तरफ x डैश, ये जैसे कि होता है ग्राफ पे, तो यहाँ पे x डैश से x की ओर अगर चला जाए तो यहाँ से देखिए हमें सिर्फ ग्रीन वाला जो पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं हमें ग्रीन वाला है। अगर वहीं हम ऐसे चले तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे एक ग्रीन, यहाँ पे पिंक, ग्रीन, पिंक, ग्रीन, पिंक, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, तो वहीं ये बोल रहा है हर बार इसका गुण जो होगा भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होगा। मतलब ऐसे चलेंगे तो दूसरा देखिए ग्रीन वाला सिर्फ आया, अगर यहाँ पे बीच से चलते हैं तो ये सिर्फ पिंक कलर आया। तो ऐसे इसी को बोलेंगे विषमदैशिकता। ठीक है, हर बार आपको अलग अलग जो प्रमाण होगा वो मिलेगा। अब आते हैं समदैशिक। तो समदैशिक जो होता है, यहाँ पे देखिए समदैशिक अक्रिस्टलीय ठोसों का वह माध्यम जिनमें भौतिक गुण दिशा के स्वतंत्र रहते हैं समदैशिक कहलाते हैं। मतलब ये दिशा के स्वतंत्र हैं, यहाँ पे जो जैसे जिसको जैसे मन करे यहाँ पे देखिए वैसे ये सज गए हैं। यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो ये कोई इनका रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं है, जिधर से जिधर चले वो प्रमाण सेम ही आएगा, मतलब वो किधर से किधर निकल सकता है। तो इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, इस कारण प्रमाण हमेशा सेम आएगा और ये दिशा के स्वतंत्र रहते हैं। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक या कांच। आगे इसके बारे में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर जानेंगे। तो इसके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। इसके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं कैसे? तो इसके अवयवी कण क्या होते हैं? जैसे कि व्यवस्थित, मतलब जैसे कि अभी हमने देखा पिछले इमेज में, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके जो भी पार्टिकल्स हैं ये मूलभूत कण एक व्यवस्थित क्रम में रहेंगे। जैसे कि अभी हमने पीछे इमेज में जो देखा था, ऐसे हमारे वो जो रेगुलर अरेंजमेंट था उसका एक व्यवस्थित क्रम था।
तो ऐसे होगा। और यहीं अवयवी ये अक्रिस्टल ठोस में इसके अवयवी कण व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, वो जैसे मन करे वैसे रैंडम फैशन, मतलब जैसे मन करे जिधर मन करे वैसे वो सज जाते हैं। तो ये अंतर पहला हो गया। अब दूसरा बात करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे इसके गलनांक स्पष्ट होते हैं, मतलब जैसे कि गलनांक मतलब इसका एक तापमान निश्चित रहेगा कि इतने सेल्सियस पे तापमान जाने के बाद वो गलना शुरू हो जाएगा या फिर वो जमना शुरू हो जाएगा। और इसमें ठीक उसका उल्टा है, वो स्पष्ट नहीं होता है। पहले वो थोड़ा सा नरम होगा फिर मेल्ट होगा, और पता भी नहीं चलेगा कैसे कितने तापमान पे वो मेल्ट हुआ। यह विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक अभी हमने जैसे कि पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है, मतलब हर पर उसका प्रमाण जो होता है अलग अलग आता है। और यहीं तीसरी इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो यह समदैशिक होता है, क्योंकि इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो ये दिशा के स्वतंत्र रहते हैं इसके। और चौथा देखें तो इसके शीतलन वक्र असंतत होता है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसके शीतलन वक्र संतत होता है, यहाँ पे असंतत होता है, यहाँ पे संतत होता है। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए पांचवा है, इसे वास्तविक ठोस माना जाता है। मतलब इसका ये ठोस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीनी का जो है, ये इसका आकार जो है कोई बैठ के नहीं काटता, ये बना बनाया वैसे ही उसको जब चीनी बनाया जाता है तो इसी आकार में क्योंकि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में ऐसे ही सज जाते हैं, इसलिए इसका एक निश्चित आकार हो जाता है। और ये नमक का आप देख सकते हैं कि एक निश्चित आकार है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी मैंने बताया था शीतलन वक्र, मतलब जैसे जैसे अगर ये बात करें तो ये हमारा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर गर्म किया जाए तो वो एक निश्चित क्रम में वो ठंडा होगा। अगर मान लीजिए उसको ये ताप बढ़ता हुआ जो तापमान है उसका, जो भी यहाँ पे मैटर है उसका, और यहाँ पे टाइम समय जो है, तो देखिए मान लीजिए वो यहाँ पे है, यहाँ पे उसका तापमान है, वो जैसे जैसे कम होगा ऐसे एक रेगुलर देखिए उसका तापमान जो है एक नियमित रूप से घट रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अक्रिस्टलीय ठोस में पहले थोड़ा ठंडा होगा या फिर उसी तापमान पे रहेगा, फिर गिर जाएगा, कुछ देर पे तापमान कम हो जाएगा अचानक से, फिर उतने ही पे कुछ देर बढ़ा, फिर कम हो गया अचानक से। ऐसे एक अनिश्चित रूप से इसका तापमान जो है घटते रहता है। तो इसलिए अब चलिए नेक्स्ट जान उसके संघटक कण जो होंगे। तो संघटक कण मतलब जो मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, अणु से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है या फिर आयन से बना हुआ है। तो आप जानते हैं जैसे कि CO2 अणु से बने होते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 बॉन्ड से 4 बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड, तो ये CO2 हो गया एग्जाम्पल में। या फिर I2 ले सकते हैं, I2 आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे परमाणु की बात करें तो Na एक धातु है जो कि एटम से बना होता है, Na। और यहाँ पे आयन जैसे कि अणु यहाँ पे CO2 बना होता है तो इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कह सकते हैं, और ये एटॉमिक सॉलिड है। और यहाँ पे आयंस यानी कि एग्जांपल के लिए NaCl आयन से बना होता है। आयन किसे कहेंगे, जहाँ पे Na प्लस और यानी कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो यहाँ पे, तो Na प्लस Cl माइनस, ये आयंस, तो आयनिक सॉलिड इसको बोलेंगे। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि क्रिस्टलाइन ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें वर्तमान अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्ग क्या है, यहाँ पे आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सहसंयोजिक अथवा नेटवर्क ठोस यानी कि कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, धात्विक ठोस यानी कि मेटालिक सॉलिड। तो अब मैं इसके बारी बारी से इसके परिभाषा जानेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
यहाँ पे आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके संघटक कण अणु होते हैं। मैंने अभी बताया था मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो अणु होंगे इसके संघटक कण, और जिनके मध्य दुर्बल वानरम बल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आयनिक ठोस की बात करें तो इसके संघटक कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। आयनिक सॉलिड में हमने बताया था जैसे कि NaCl, तो NaCl इसके संघटक कण में धन आयन और ऋण आयन होते हैं, जिसके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अब सहसंयोजित ठोस, तो सहसंयोजित ठोस क्या होता है, यानी कि इसको नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके संघटक कण परमाणु होते हैं। मैंने बताया था परमाणु जो सहसंयोजित ठोस इसके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध होता है। इनके जो भी मूलभूत कण होंगे, संघटक कण होंगे, उनके बीच प्रबल सहसंयोजी बंध होता है। और धात्विक ठोस किसे कहेंगे, ये एकदम इसके संघटक कण सिंपल है, धातु यानी के धन आयन होते हैं। इनके संघटक कण धातु के धन आयन होते हैं। धात्विक ठोस यानी कि धन आयन, धातु के धन आयन होंगे जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं। मतलब ये जैसे कि कोई भी, जैसे कि Na है, Na को ले लेते हैं तो ये Na प्लस और E माइनस, ऐसे Na प्लस E माइनस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक मेटल है, धातु है, तो इसको जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ऐसे प्लस चार्ज इसके तैरते रहते हैं। प्लस चार्ज बहुत सारे ऐसे ही तैरते रहते हैं। तो इसको यहाँ पे समुद्र में डूबे रहते हैं और उस धातु के आयन को कर्नेल, ये प्लस चार्ज जो है इसको कर्नेल्स बोलते हैं, इसको कर्नेल्स कहा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।